अगर आपका भी पैसा सहारा में फंसा हुआ है तो फंसे पैसे अब वापस आएंगे। खासकर अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो बिहार में तेजस्वी ने अब बड़ा वादा कर लिया है। देखिए, चुनाव के पहले महागठबंधन ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, जिसमें सहारा इन्वेस्टर्स को तेजस्वी यादव ने बड़ी राहत दी है। तेजस्वी ने वादा किया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो एसआईटी का गठन करवाया जाएगा और बिहार के तमाम उन लोगों के पैसे वापस कराए जाएंगे जिन्होंने सहारा में इन्वेस्ट किया है और अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी उसमें लगा दी है और अब वो बैठे हैं सहारा के डूबे पैसे वापस होने के इंतजार में। तो आपको बता दें कि अब इंटरेस्ट के साथ पैसे वापस कराने का बड़ा वादा तेजस्वी यादव ने कर लिया है। तेजस्वी ने अपने मैनिफेस्टो में सहारा इन्वेस्टर्स को बड़ी राहत दी है और ये मेंशन किया है मैनिफेस्टो में कि अगर हमारी सरकार आती है तो सहारा में फंसे पैसे आपके इंटरेस्ट के साथ वापस कराए जाएंगे, एसआईटी का गठन कराया जाएगा और जल्द से जल्द सरकार बनने के बाद सहारा इन्वेस्टर्स को ये बड़ी खुशखबरी दे दी जाएगी। तो देखिए, अगर आप बिहार से हैं और बिहार चुनाव देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको मालूम होगा कि ये वादा कितना सच साबित होगा या फिर महागठबंधन की सरकार नहीं बनी तो ये वादा सिर्फ मैनिफेस्टो तक ही रह जाएगा। क्योंकि तेजस्वी ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है वो अगर सरकार बनती है तभी उसका लाभ लोगों को मिल पाएगा। तेजस्वी यादव ने अपने मैनिफेस्टो में नौकरी की बात कही है, महिलाओं की सुरक्षा की बात की है, पेंशन योजना की बात की है, मुफ्त बिजली की बात की है, तमाम अलग अलग तरह के वादे किए हैं। लेकिन एक वादा जो उन्होंने सहारा इन्वेस्टर्स से किया है वो सबसे अहम माना जा रहा है। स्वास्थ्य, शिक्षा, जितनी भी सुविधाएं बिहार वासियों को देने की बात कही जा रही है वो एनडीए भी कर रही है, महागठबंधन भी कर रही है। और ऐसे में इस मैनिफेस्टो में सहारा इन्वेस्टर्स के लिए जो राहत भरा पॉइंट तेजस्वी ने मेंशन कराया है ये काफ़ी ज़्यादा अहम इम्पॉर्टेंट माना जा रहा है इस चुनाव में, क्योंकि बिहार के करीबन लाख लोग जो हैं उन्होंने सहारा में इन्वेस्ट कर रखा है। जो डेटा है वो बताता है कि करोड़ों रुपए सहारा में बिहारियों के लगे हुए हैं, वो डूब गए हैं और उस डूबे हुए पैसे को अगर बचाने के लिए एसआईटी के गठन कराने के लिए तेजस्वी अपने तेजस्वी प्रण मैनिफेस्टो में बात कर रहे हैं तो उसका असर चुनावी परिणाम पर देखने को मिल सकता है। बाकी आपको बता दें कि छठ महापर्व की समाप्ति हो गई है, छठी मैया की विदाई हो गई है और अब लोकतंत्र का महापर्व चुनाव जो है वो नज़दीक है। और ऐसे में बिहार चुनाव के पहले तेजस्वी के मैनिफेस्टो में सहारा इन्वेस्टर्स से जुड़ी ये जानकारी देखने को मिली, जिसमें तेजस्वी कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है 14 नवंबर को अगर परिणाम तेजस्वी के पक्ष में आता है, महागठबंधन के पक्ष में आता है, तो उसके बाद सहारा के पैसे इंटरेस्ट के साथ वापस लौटाने के लिए सबसे पहले एसआईटी का गठन किया जाएगा। एसआईटी का गठन तब किया जाता है जब किसी भी मामले की गंभीरता से जांच करानी होती है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सुप्रीम कोर्ट, इन तीनों के द्वारा या फिर किसी एक के द्वारा भी एसआईटी का गठन हो सकता है और एसआईटी गठन के बाद इस मामले की गहराई से जांच होगी, इस पर कोई बड़ा फैसला आएगा और सहारा इन्वेस्टर्स के पैसे, बिहार के जो सहारा इन्वेस्टर्स हैं उनके पैसे शुद्ध सहित इंटरेस्ट के साथ, ब्याज के साथ वापस किए जाएंगे। ये तेजस्वी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। बाकी इस ऐलान पर आपकी क्या राय है, इसका असर चुनावी परिणाम पर क्या पड़ता है, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।